की जानकारी है कि कितनी नौकरी उन्होंने दी है। उन्होंने केवल वो तो उनकी आदत में है ना, चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया। लालू प्रसाद जी इसके पुराने रहे हैं, सनातन के विरोधी तो रहे हैं। शुरू से ही उन्होंने पोथी पत्रा जलाओ अभियान चलाया था। जो लोग ऐसा बोलते हैं या जिनको दिवा स्वप्न आता है तो उनकी बात हम नहीं कर सकते। जीतन राम मांझी कोई किस आधार पर उन्होंने गठबंधन को छोड़ा ये भी सर्वविदित है। आप अगर दलित को ये लोग बेइज्जत करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने गुणों को यानी अपने अपने जो क्रियाकलाप है उसे गिनवाने में लगी हुई है। हालांकि जिस तरह से महागठबंधन की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। नीतीश कुमार ने 10 लाख और बढ़ करके बोला कि 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। हालांकि एक तरफ महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं तो दिख भी रहा है, क्योंकि आए दिन जो बहालियां निकाली जा रही है और लोगों की भर्तियां ली जा रही है, तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव ने वादा किया था उस पर वो खरे भी उतर रहे हैं। लेकिन सवाल है एनडीए की सरकार की। एनडीए की सरकार ने जिस तरह से दावा किया था कि आने वाले वक्त में लोगों को नौकरी और रोजगार दोनों देंगे, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया है, बिहार में महागठबंधन की सरकार ने यह आरोप लगाया है कि ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। मोदी की सरकार ने लोगों को जो है वो झुनझुना थमा दिया है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। देखिए, अब गाल बजाना तो अपनी बात है, और आपने कहा जो मुझे चूँकि इसकी जानकारी है कि कितनी नौकरी उन्होंने दी है। उन्होंने केवल वो तो उनकी आदत में है ना, चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया। कान इधर से घुमा के पकड़वा दिया और कह रहे हैं कि नौकरी हमने लगा दिया। जिन बहालियों की वो बात कर रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा तो पहले से शिक्षक थे। अब उसके बाद जो वो आंकड़ा गिनवा रहे हैं तो उसमें भी क्या खेल हुआ है कि बहुत सारे लोग को पहली बहाली में भी नौकरी मिली, वही लोग फिर दूसरी बहाली में अपग्रेड हो गए। तो इस हिसाब से जो वो नौकरी का, हम तो कहते हैं कि उनको अगर हिम्मत है तो श्वेत पत्र जारी कर दें कि कितने नए लोगों को नौकरी मिली। लाख से भी कम संख्या होगी, और 10 लाख की बात और 20 लाख की बात तो करना और बात है। चूँकि उनको अफसर के आंकड़ों में ये सरकार भी उलझी हुई है। वो टारगेट देते हैं, अफसर उनको आंकड़ों का अपना जाल बिछाते हैं, या जानकारी भी होगी। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तो यह बताना चाहिए कि एक शिक्षक की बहाली में उन्होंने जो नौकरियों की बात की, उनके पास अभी 5-5 विभाग हैं। अपने तमाम विभागों का यो ब्यौरा दे दें कि कितनी नौकरियां उन्होंने उनमें से तलाशी हैं या लोगों को लाया है आगे। स्वास्थ्य विभाग जैसा मंत्रालय जो है वो करा रहा है। उनके पिताजी का इलाज सिंगापुर में हो रहा है, उनकी पत्नी का इलाज दिल्ली में हो रहा है, उनके सब परिवार का इलाज कहीं कहीं प्राइवेट अस्पतालों में ही हो रहा है। उनके अफसर, मंत्री, विधायक कोई भी सरकारी अस्पताल में अगर कहीं इलाज कराए हों, अगर कोई पुर्जा हमको दिखा दें तब हम मान जाएं। तो बात बनाना, गाल बजाना, ये उनका पुराना नाता रहा है। उनके पूरे खानदानी राजनीति का जो चोला पहनकर घूम रहे हैं वो तो यही है ना, सामाजिक समीकरण और क्या क्या जाति गणना सब कुछ बताएंगे, करेंगे कुछ नहीं। हिंदू के देवी देवताओं पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है, विपक्ष के लोग ना तो कोई कहते नजर आ रहे हैं कि माता सरस्वती को विद्या की देवी नहीं मानते हैं हम। कोई कह रहे हैं कि राम मंदिर ये लोग बनाए हैं तो राम मंदिर में राजनीति कर रहे हैं। तो ये धर्म की राजनीति को आप किस रूप में देख रहे हैं? लालू प्रसाद यादव ने तो खुलेआम कह दिया कि हम अयोध्या नहीं जा रहे हैं। देखिए, एक बात मैंने कई चैनलों पर पहले भी कहा है कि ये कोई अनायास ऐसी घटना घट रही है, ऐसा नहीं है। इन लोगों के एजेंडे में है। लालू प्रसाद जी इसके पुराने रहे हैं, सनातन के विरोधी तो रहे हैं। शुरू से ही उन्होंने पोथी पत्रा जलाओ अभियान चलाया था, और जब बीमार पड़ते हैं, जब विकट स्थिति होती है, जब सत्ता से आउट हो गए तो सत्ता की प्राप्ति के लिए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा है तो मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। सब परिवार जा कर के बाल बाल भी छिलवा रहे हैं, मतमुंडन करवा रहे हैं, और इधर अपने विधायकों से गाली दिलवा रहे हैं। दरअसल ये देखिए, इंटरनेशनल रैकेट है जो इस देश में पिछले 70-75 सालों से काम कर रही है, और उसके अब बड़े हिस्सेदार हो गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है, राहुल गांधी और स्टालिन से इनकी दोस्ती किन कारणों से हुई और कब से हुई, इसकी तफ्तीश तो आप मीडिया वालों को चलाना चाहिए।
या स्टालिन का इनकी शादी के पहले इनसे कोई नाता था क्या? कभी केक काटने एक दूसरे के यहाँ गए थे क्या? राहुल गांधी कभी इनके घर आए थे क्या? सावन में मटन खाने इनके घर कभी आए थे क्या? लेकिन जब से तेजस्वी जी की शादी हुई तब से देखिए कि ये मटन बनाना, केक काटना और इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा होना, जिसका काम है सनातन का विरोध, सनातन को नुकसान पहुंचाना, सनातन को समाप्त करना, स्टालिन के बेटे ने कहा। और वे यहाँ अपने विधायकों से गाली दिलवा रहे हैं। कांग्रेस के पार्टी के जितने तमाम नेता आप बड़े चेहरे देख लेंगे, उनका भी कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के प्रति झुकाव है। ये हिंदू और मुसलमान दोनों को ठगने का काम करते हैं और एक अलग रैकेट चलाते हैं, एक अलग एजेंडा इनका जो इंटरनेशनल है वो पब्लिक समझ रही है। न ये हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, ये लोग केवल पैसे और इंटरनेशनल रैकेट का साजिश है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। एक धर्म के प्रति इतनी निंदा और उस पर ये इंडी अलायंस के तमाम बड़े नेता की खामोशी, ये बहुत कुछ कह रहा है। इस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। एक अंतिम सवाल है कि एक तरफ जहां अब चर्चा चल रही है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को लेकर के अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी के प्रति चिंता व्यक्त करना और गठबंधन में इधर उधर जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं या जिनको दिवा स्वप्न आता है तो उनकी बात हम नहीं कर सकते। जीतन राम मांझी कोई किस आधार पर उन्होंने गठबंधन को छोड़ा, ये भी सर्वविदित है। आप अगर दलित को ये लोग बेइज्जत करते हैं, ये लोग इस तरह की बातें जो करते हैं, जो मुझे तो लगता है कि इस पर भी एक ज़रूर कोई, चूँकि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं या कोई दल है तो आपकी बातों में गंभीरता दिखनी चाहिए। पलटी मारता है यही लोग कभी नीतीश कुमार को गाली देगा, कभी नीतीश कुमार को चचा कहेगा, कभी टीका लगा देगा, कभी चोटी खींच लेगा। तो ये सब काम इन लोगों का है। और चूँकि जीतन राम मांझी कमज़ोर तबके से आते हैं, गरीब तबके के नेता हैं, तो उनके प्रति कुछ भी कह दो, आपने गठबंधन से उनको बेइज्जत करवाया। यही लालू प्रसाद यादव की जो नीतीश कुमार से मोहब्बत है वो किसी और कारण से थोड़े है, वो जीतन राम मांझी के डर से है। जीतन राम मांझी के 9 माह के कार्यकाल में जो कारनामे उन्होंने, जो काम करने का, जो जनता के प्रति उन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया, उसका डर जो पैदा हुआ, उसका नतीजा है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की दोस्ती। तेजस्वी प्रसाद यादव पर जब संतोष मांझी जी जब घूमने लगे और पीएचडी और 9वां पास का जब चर्चा होने लगा, तब इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। तो ये लोग चूंकि हल्का बनाना चाहते हैं, ये लोग राजनीति में नहीं चाहते हैं कि कोई दलित, अति पिछड़ा, कोई कमजोर तबके का नेता जो है वो आगे बढ़े। और इसका प्रमाण है कि 90 के बाद एक भी ऐसे नेताओं को इन्होंने उभरने नहीं दिया। सबको अपने यहाँ दरबारी बना कर रखेंगे, सबको अपना मिट्ठू मिट्ठू कराते रहेंगे और यही चाहते हैं। तो जीतन राम मांझी तो इनके मिट्ठू मिट्ठू करने वाले हैं नहीं। हलक में डालकर जीभ खींच लेने की राजनीति जिसको कहते हैं, वो जीतन राम मांझी ने किया है और इन लोगों को औकात बताया है। ये लोग अपनी राजनीतिक हैसियत को देखें, तलाशें। वक्त आने वाला है, आरजेडी वाले ज़्यादा फुरफुर नहीं करें, फिर 22 सीट पर आने वाले हैं। अभी उनको नीतीश कुमार का टॉनिक मिल जाता है तो थोड़ा आवाज़ निकलने लगता है। तो नीतीश कुमार के टॉनिक से वो जिए, वो मरे, उनका काम है। लेकिन जीतन राम मांझी अपने टॉनिक से राजनीति करते हैं और अपने टॉनिक पर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस खबर में बस इतना ही। अब तक के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।